हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं असाइनमेंट जो कि क्लास 10th का है। उसमें सेक्शन डी मैथ सब्जेक्ट का और उसमें भी चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो चलिए इसको तुरंत सीखते हैं और इसको बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश भी करते हैं। नंबर 1 गिवन है, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज। हमें चार कंडीशन गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, और उनको अच्छी तरीके से सफल्ड कर दिया गया। मतलब पता नहीं चलेगा कि कौन सा कार्ड कहां रखा हुआ है। मतलब कोई अगर आपको चाहिए कि ब्लैक कलर का किंग, तो आप उसको ऊपर से देख के पता नहीं कर पाएंगे। तो उनके आने के चांसेस सबके कितने होंगे, 1 होंगे। 52 में से क्या होगा, 1/52 चांसेस होंगे। उसी के हिसाब से यहाँ चार कंडीशन है जो हमें बता देनी है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले हम लोग कुछ जानकारियों को भी यहाँ पर गैदर कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। क्या है वो कहानी, टोटल कार्ड्स है बच्चों 52। ये कार्ड्स कितने हैं टोटल, ये लीजिए सर। इन 52 कार्ड्स में से हमें क्या क्या पता करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले 26 जो कार्ड्स आएंगे वो ब्लैक कलर के होंगे, ब्लैक कलर के। 26 किसके होंगे बच्चों, रेड कलर के, ठीक है सर। इन 26 में भी दो टाइप मिलेंगे, जिसमें होगा 13। ये जो 13 है ये किसका होगा बच्चों, स्पेड का, ठीक है सर। और ये किसका हो जाएगा बच्चों, क्लब का। और ये जो बनेंगे 13 यहां पर 13 किसका आ जाएगा बच्चों, हमारे पास डायमंड का। और यहां पर क्या आएगा बच्चों, हार्ट का, ठीक है सर। ये हमारे पास टोटल आ गए 52 कार्ड्स का बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। अब जो हमारे पास 13 कार्ड है, इनमें हमारे पास एक एस होगा, मतलब एक्का मिलेगा, और 3 मिलेंगे फेस कार्ड। फेस कार्ड, अब इस फेस कार्ड में क्या क्या होगा तो हम बता करते हैं। फेस कार्ड में एक मिलेगा आपको किंग, राजा जी, 2 मिलेगा क्वीन, रानी साहिबा, और तीसरा मिलेगा जेकल, मतलब गुलाम जी। 3 चीजें हमें मिल जाएगी। यहां तक दिख रहा है, तो फिर हम आगे की कहानी को बढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छा, शानदार। चलिए, सब मिल गया। मतलब हमारे पास जो ये मिलने वाले हैं वो फेस वाले 3, वो भी एक टाइप में, ये टाइप 1 है। ऐसे ही कितने टाइप हैं, इसके 4 हैं। तो इनमें भी क्या मिलेगा, सेम टू सेम एक एस मिलेगा और 3 फेस कार्ड FC, और ये हो गया एस। वैसे ही यहां पर भी एक एस और यहां पर 3 FC फेस कार्ड, FC का मतलब फेस कार्ड। यहां पर भी एक एस और यहां पर भी 3 FC। मतलब अगर हमें टोटल, यहां लिख दूं, यहां दिखेगा नहीं, टोटल फेस कार्ड की बात हो बच्चों, फेस कार्ड, तो वो हमें मिल जाता है। कितना है बच्चों, टोटल 12 है, 3 और 3। और अगर हम एस की बात करें तो कितना है बच्चों, टोटल 4 है, क्योंकि सब में एक के तो एक ही होते हैं, ठीक है। यहां तक की कहानी अगर हम लोगों ने समझ ली है तो हमारा काम बेहद आसान हो गया है। हम आ जाते हैं पहले पार्ट पे। सॉल्यूशन का पहला पार्ट गिवन है बच्चों, सॉरी, क्वेश्चन में पहला पार्ट गिवन है जिसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ए ब्लैक किंग, चलिए ब्लैक कलर का किंग की बात करें तो ब्लैक कलर ये रहे हमारे पास, ठीक है सर। अब ब्लैक कलर के किंग को ढूंढ लेते हैं। ब्लैक कलर का किंग देखा जाएगा तो एक किंग यहां पर है और एक किंग यहां पर भी होगा। तो टोटल कितने किंग हो गए, 2 हो गए। पर वो 2 हम निकाल कितने पत्तों में से रहे, कितने कार्ड्स में से निकाल रहे हैं, 52 में से। तो हम यहां लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ये ए क्या है बच्चों, यहां पर ए है जो ब्लैक कलर का किंग आने के चांसेस है, और तो हम यहां पर उस इवेंट को मान लेते हैं। तो यहां पर ऊपर क्या लिखते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फॉर्मूला तो ध्यान होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है टोटल आउटकम्स अपॉन टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 52 है, क्योंकि 52 में से कोई भी आ सकता है। तो कोई भी आएगा कैसे,
हमको पता है कि ब्लैक कलर के किंग कितने होते हैं, 2, तो हम यहां लिख देंगे 2, 1 2 जा 26 2 जा, कितना आंसर आ गया बच्चों 1/26। ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, जब हम इस 52 कार्ड्स में से किसी एक ब्लैक कलर के किंग को निकालने की प्रोबेबिलिटी को हम यहां पर बता देते हैं। तो पहला वाला आसानी से हो गया अगर हमें ये टेबल अच्छी आती है। चलिए दूसरा इस पे आते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। नाम दे दिया, इवेंट बी कौन सा बच्चों, आइदर ए ब्लैक कार्ड और ए किंग, या तो कोई ब्लैक कलर का कार्ड आएगा या तो कोई किंग आएगा। चलिए और बोला है दोनों में से कोई आना चाहिए। अब ब्लैक कलर के कार्ड कितने होते हैं बच्चों, 13, हमने अभी बताया था ब्लैक कलर के 13 26। ब्लैक कलर के कितने कार्ड्स होते हैं बच्चों, 26। 13 और 13 कितने हो गए, 26। ब्लैक कलर के कार्ड आ गए 26। अब हमें साथ में क्या फाइंड करना है, किंग भी आना चाहिए। तो बच्चों हमने एक चीज गौर से हमें करनी चाहिए कि हमारे पास इन 26 ब्लैक कार्ड में हमारे पास 2 तो किंग आ चुके हैं ऑलरेडी, तो रेड वाले जो किंग है वो 2 बाकी रह गए। यहां पर तो उसने मेंशन नहीं किया कि किंग कैसा होना चाहिए, रेड, उसने सिर्फ ब्लैक कलर के कार्ड को ही मेंशन किया है। तो किंग जो है वो रेड का भी हो सकता है और ब्लैक का भी हो सकता है। तो ब्लैक के तो 26 आ गए, उसमें ब्लैक वाले 2 किंग भी हमने ऐड कर दिए। क्या बच गया, रेड वाले 2 किंग, तो रेड वाला हम किंग ऐड करेंगे तो +2 कितना हो जाएगा बच्चों, 28। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए बच्चों, 28। पर कार्ड कितने हैं टोटल, जिसमें से हम 28 निकालेंगे, टोटल कार्ड तो बच्चों 52 ही रहने वाले हैं। तो लिख देते हैं 52। 7 4 जा 28, 13 4 जा 52, 7/13 आ गया दूसरे का आंसर। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, इनको जितना आप प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे तब तक सीखते जाएंगे। चलिए ठीक है सर। अब PC, अब C कौन सा इवेंट है बच्चों, नाइदर ए हार्ट नॉर ए किंग, ना ही हार्ट मिलना चाहिए, हार्ट का कोई पत्ता आएगा, ना ही कोई राजा जी आना चाहिए। ठीक है, पहले हार्ट देखते हैं, हार्ट ये रहा। हार्ट के कितने पत्ते हैं बच्चों, 13। चलिए हम लिख देते हैं 13, ये लीजिए। अब किंग भी नहीं आना चाहिए, तो हार्ट में तो बेचारा एक ही किंग था, हार्ट में कितने किंग था, एक, तो कितने किंग बच गए, 3। डायमंड का किंग, क्लब का किंग, स्पेड का किंग, कितने बच गए, 3। तो 13 के साथ हमें ऐड करना पड़ेगा 3 को, कितना आ जाएगा बच्चों, 16। फिर से रिपीट करते हैं, ना ही हार्ट आना चाहिए, ना ही कोई किंग आना चाहिए। हार्ट वाले पत्तों में किंग तो एक आ गया, चलिए 13 में खत्म। तो हार्ट वाले में किंग आया, तो ये जो 3 टाइप और बचे तो उसमें भी तो किंग है, तो 13 के साथ एक 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 कितना हो गया बच्चों, 16। अब ये 16 नहीं आने चाहिए, मतलब हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, थोड़ा सा मैं यहां पर अब मिटा देता हूं। चलिए यहां पर मिटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा समझ में भी अच्छा आना चाहिए। तो हमारे पास यहां हो जाएगा टोटल फेवरेबल आउटकम्स, क्या हो जाएगा बच्चों, हमें ये नहीं चाहिए, कौन नहीं चाहिए, ये 16 पत्ते नहीं आने चाहिए। कितने में से नहीं आने चाहिए, 52 में से। मतलब अगर हम 52 में से ये 16 को माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों, 36। अब ये 36 तो आएंगे, पर क्या इन 36 में ये पत्ते इंक्लूड है, बिल्कुल नहीं। हमें ये 16 पत्ते, 16 कार्ड, 16 कार्ड्स हमें नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए तो हमने इसको पूरा ही हटा दिया। चलो ये 16 कार्ड को हमने हटा के खत्म कर दिया, तो 16 कार्ड को हटा ही दिया तो कितने बचे, 36। अब ये 36 में जो हमको कंडीशन पूछी है वो तो आ ही नहीं रही है, तो हमें तो यही चाहिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, 36 डिवाइडेड बाय 52। पत्ते तो 52 ही रहेंगे, पर ये चांसेस खत्म हो गए आने के, पर है तो 52 के अंदर ही, तो इसको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 9 4 जा 13 4 जा, कितना आ गया बच्चों, 9/13। कौन सा इवेंट का प्रोबेबिलिटी आ गया, जब हमारे पास ना ही कोई हार्ट का पत्ता आएगा, ना ही कोई किंग आएगा। चलिए यहां तक भी काम हो गया, इसको भी थोड़ा सा यहां नीचे से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। नंबर आ गया बच्चों PD का। डी इवेंट कौन सा बच्चों, थोड़ा सा देख लिया जाए, ए स्पेड और एन एस, या तो स्पेड होगा या तो कोई एक्का होगा। अब चलिए स्पेड में हमने देखा था बच्चों तो कितने पत्ते थे, 13, चलिए 13 लिख देते हैं।
अब स्पेड में एक तो एस आ गया है, स्पेड कौन सी स्पेड है, स्पेड में तो एक टाइप है, तो 13 पत्ते स्पेड के होते हैं, उसमें क्या आ गया बच्चों, इक्का भी आ गया। अब इक्के कितने बच गए, एस कितने बच गए, 3 बच गए, तो हम 3 यहाँ पर ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे पीडी में 16 कितने में से आने चाहिए, 52 में से, 4 4 जा 13 4 जा 4/13 क्या आ गया आपके पास आंसर। कब आएगा, जब इवेंट होगा या तो स्पेड आए या तो कोई एस आ जाए, इक्का आ जाए। तो इसको आप नोट कीजिए। और पहला वाला जो बेसिक सीखा था वो बेहद ही जरूरी हो जाता है। चलिए यहाँ पर तो काम हो गया हमारा, अब हम आगे चलते हैं। नोट भी आपने किया होगा, ये जो बेसिक चीजें थी इसको जरूर याद रखिए, और वो याद हो तो कार्ड्स की प्रॉब्लम हम सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। चलिए बच्चों, टोटल फेवरेबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमने सब सीख लिया। अब हम आ जाते हैं अगले पार्ट पे, जो कि है किसको लेकर, डाइस को लेकर। कोई दिक्कत नहीं है, डाइस की कहानी को लेकर आते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, इन ए साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ फेंक दो, पेयर ऑफ डाइस का मतलब 2 डाइस को फेंक दो एक साथ, है ना, शकुनी मामा वाला डाइस फेंक दिया। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि ये इवेंट आएंगे तो उसके कितने चांसेस होंगे। तो सबसे पहले 2 डाइस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि कितने इसके चांसेस के आउटकम्स बनेंगे, मतलब आउटकम्स हम बता सकते हैं कितने पॉसिबल आउटकम्स है। तो उसका गुच्छा बनाना हम शुरू करते हैं। कैसे बनेगा बच्चों, आपको पता है 1, 1, और ये कितने बनेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है 6 to the power n। n क्या है, कितनी बार आप फेंक रहे हैं, तो आपने कितनी बार फेंका है पेयर ऑफ डाइस को, 2 बार, मतलब 2 डाइस को एक बार फेंका है। अब 2 फेंका है, इसका मतलब यहाँ पर n कितना हो जाएगा, 2, मतलब कितना कॉम्बिनेशन आएगा, 36। ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई डाई एक ही है और उसको एक ही बार फेंक रहे हैं तो 6 की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 1, मतलब कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, 6 कॉम्बिनेशन। पर अगर 2 डाइस को फेंक रहे हैं तो कॉम्बिनेशन बनेंगे 6 की पावर 2। मतलब यहाँ पर 6 क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक डाइस पे 6 नंबर होते हैं, तो बेस ये बनेगा। जैसे कॉइन है, कॉइन के कितने बेस होते हैं, 2, हेड और टेल, तो 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। डाइस है इसीलिए कितना लगेगा, 6 to the power n। 2 फेंक रहे हैं 2 डाइस, इसीलिए 6 का स्क्वायर। अगर डाइस को 2 बार फेंकें तो भी 6 का स्क्वायर। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, फॉर्मूला ये याद रखिएगा ताकि काम आसान रहे। तो हमें बनाने हैं टोटल 6 का स्क्वायर 36 कॉम्बिनेशन, तो बनाने जरूरी है क्योंकि उसके बिना ये सॉल्व होगा ही नहीं। 1 1 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, फिर से 2 1 2 2, 2 के साथ 3, 2 4, 2 5 एंड 2 6। फिर आ जाएगा बच्चों 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 और 3 के साथ 6। फिर आएगा बच्चों 4 1 4 2, फिर आएगा 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। फिर आएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर लास्ट कॉम्बिनेशन 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो टोटल कॉम्बिनेशन ये कैसे बनते हैं वो भी देख लीजिए। आपने दोनों डाइस को एक साथ फेंका है, तो पहला कंडीशन मन में लेके चलते हैं कि दोनों डाइस में पहली वाली जो डाइस थी या कोई एक डाइस उसमें पहला नंबर 1 आया होगा, दूसरे वाले में भी क्या आएगा 1। फिर दूसरी बार फेंका, हो सकता है पहली वाली जो डाइस हम देख रहे हैं उसमें 1 आया होगा, दूसरी वाले में कितना आ गया 2। फिर से हमने फेंका तो 1 के साथ क्या हो गया 3। ऐसे करके कॉम्बिनेशन हमें बनाने पड़ते हैं जो पॉसिबल होते हैं। टोटल कितने हो गए बच्चों हमारे पास 36। यहाँ पर एक जो बना है रो, इसमें 6 है, टोटल कितने हो गए बच्चों 6 रो हैं 36। पहला पार्ट सॉल्यूशन का 8 एज द सम, मतलब अगर 2 डाइस जो आपने एक साथ फेंकी है उनके नंबरों को प्लस कर दिया जाए तो कितना है, कोमा डालना है तो कोमा लगा दीजिए, बेहतरीन लगेगा और काम बेहतरीन ही होना चाहिए, है ना। एवरेज काम काम का नहीं है, बेहतरीन काम कीजिए। कोमा अच्छा लगाना, कुछ देख करके कुछ समझ करके। ठीक है सर, कोमा तो लग जाता है, अच्छा लगता है। चलिए यहाँ पर भी लगा देते हैं लास्ट नंबर, इसीलिए क्योंकि कंटिन्यू करना है हमें, ये नंबर कंटिन्यूड है, स्टॉप नहीं हुए। 8 एज द सम,
मतलब दो डाइस के नंबरों को प्लस करें तो 8 आना चाहिए। 8 वाला नंबर ढूंढते हैं, पहले में तो मिलेगा नहीं, दूसरे में ये आ गया। 2 + 6 कितना होता है 8। फिर आएगा बच्चों 3 और 5 कितना हो गया 8। फिर 4 और 4 कितना हो गया 8। फिर 5 और 3 कितना हो गया 8। और 6 और 2 कितना हो गया बच्चों 8। टोटल कितने मिले हैं 1 2 3 4 5। तो हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इवेंट ए कौन सा बच्चों, ए इवेंट कौन सा है जब हमें सम कितना मिलेगा 8। तो हमें यहाँ पर टोटल नंबर कितने मिले हैं बच्चों 36। वो तो कभी चेंज नहीं होंगे क्योंकि टोटल को तो हमें लिखना पड़ता नीचे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ऊपर क्या आएगा फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स की बात करें तो 8 में हमारे पास कितने आ रहे हैं 5, तो लिख देंगे 8। तो यहां मिलेगा 2 4 जा, यहाँ 9 4 जा, क्या मिल गया 2/9। पहले क्वेश्चन का आंसर जब दोनों का डाइस पे नंबर जो आए उनका प्लस करने पर 8 मिलेगा। चलिए नंबर 2, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। सर हमें ए बी लेना पड़ता नहीं, आपकी चॉइस है, जो नंबर डालना डालिए। आप यहां ये भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर ऑन ईच डाइस, ये भी लिख सकते हैं। नंबर भी लिख, नाम भी लिखे जा सकते हैं। पी ब्रैकेट लिखेंगे एन इवन नंबर ऑन ईच डाइस, ये भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट में फटा दें, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिखा जा सकता है। एन इवन नंबर ऑन ईच डाइस मतलब इवन नंबर आना चाहिए हर डाइस में, तभी आप पॉसिबल होगा कि जब इवन नंबर आए। चलिए चेक करते हैं, ये वाला पॉसिबल नहीं है। ईच डाइस का मतलब हो गया कि एक इवन नंबर आपको दिखना चाहिए। तो यहां पर आपको इवन नंबर दिख रहा है, दिख रहा है, यहां पर नहीं, तो कॉम्बिनेशन बनाते चलते हैं। यहां पर एक आगे, इन सबको मिटा देते हैं, कंफ्यूजन नहीं चाहिएगा हमें आगे। मतलब हमें कोई भी एक डाई पे इवन नंबर मिल गया, मतलब हमारा काम हो गया। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। दूसरी वाली पूरी रो है, क्योंकि दूसरी वाले कॉलम में आप देखेंगे, रो में देखेंगे सब जगह इवन है। फिर देखेंगे ये वाला एक नंबर इवन है, यहां भी एक इवन है और यहां भी एक इवन है। सॉरी, फोर्थ वाली रो पूरी है क्योंकि एक नंबर तो इवन मिलने वाला है क्योंकि 4 है। यहां पर आएगा तो 5 2 5 4 5 6 क्योंकि एक नंबर इवन है, 2 4 6, लास्ट वाला कॉलम पूरा। ध्यान रखना है कोई भी एक नंबर अगर इवन हो गया सेलेक्ट कर लेना है, फेवरेबल आउटकम के कंडीशन में वो आ जाता है। तो पहले वाले पे 3 मिल गए, 1 2 3, ठीक है, मैं लिख देता हूं 3। दूसरे वाले में टोटल 6 है, कितने हो गए बच्चों 9। तीसरे वाले में फिर से 3 है, 1 2 3 प्लस का 3 कितने हो गए बच्चों 12। चौथे वाले में पूरे हैं क्योंकि 4 रहे पहले नंबर पे, दूसरा कोई भी हो, पर अगर एक इवन है तो ले लीजिए, मिलेगा कितना 6 हो गए बच्चों 18। 18 के बाद यहाँ 3 मिल गए, प्लस का 3 हो गए बच्चों 21, और लास्ट वाला तो पूरा ही था, प्लस का 6 कितना आ गया बच्चों 27। तो 27 आ गया फेवरेबल आउटकम। टोटल कितना है बच्चों 36। 3 9 जा 4 9 जा, 3/4 आ गया बच्चों। क्या ऐसी कंडीशन जब आपके पास इवन नंबर जो है वो मिलेगा ईच डाइस में, मतलब एक ऐसी नंबर होगी पर्टिकुलर दोनों डाइस में कि वो एक इवन नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला कॉलम मिल ही जाएगा उन दोनों वाले कॉम्बिनेशन में। चलिए ठीक है, कैसे पता किया? इवन नंबर के लिए आप चेक करेंगे हर एक पेयर को, जिसमें आपको एक भी इवन नंबर मिल गया तो ठीक है, दोनों मिल गए तो भी ठीक है, पर दोनों में से एक भी नहीं मिला इवन नंबर, मतलब ऑड मिल गया तो उसको छोड़ देना। ऑड वाले को छोड़ दीजिए दोनों, पर अगर एक इवन मिल जाए तो ले लीजिए, 2 इवन मिल जाए तो भी ले लीजिए। तीसरा वाला कॉम्बिनेशन पीसी, ये इवेंट कौन सा बच्चों? द प्रोडक्ट इज 12, मतलब हमें क्या चाहिए? दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। तो पहला वाला खत्म हो गया। दूसरे वाले में 2,6, फिर 3,4 12, फिर हमें मिलेगा 4,3 12, 5 को तो मल्टीप्लाई करेंगे किसी से 12 आएगा नहीं, 6,2 12। तो मिला कौन सा बच्चों? 2,6 1 2 3,4, तीसरा है 4,3, चौथा 6,2, मतलब 4 अपॉन कितना आ गया बच्चों 36, 1 4 जा 9 4 जा 1/9, ये आंसर। कैसे पता चला? दो नंबर लेंगे जिनका मल्टीप्लीकेशन 12 दे, 2,6 12, इसमें आपको मिलेगा 3,4 12, दो नंबर। चौथी लाइन में आएंगे 4,3 12, 5 वाले में तो कोई है नहीं, छठे वाले कॉलम में 6,2 12 4, 4/36 1/9 खत्म। चौथा ऑप्शन पीडी, ये डी इवेंट कौन सा बच्चों? देख लें,
ए डबलेट। डबलेट का मतलब होता है कि दोनों नंबर एक जैसे हो, और दोनों नंबर एक जैसे होंगे तो आप चेक करेंगे तो 6 ही है। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 और ऐसा नंबर है। डबलेट का मतलब दोनों नंबर एक जैसे हो। तो एक जैसे नंबर हमारे पास कितने टोटल 6 है। 6 अपॉन 36, 6 1 जा 6 6 जा 1 अपॉन 6 आ गया बच्चों किसका आंसर, जब हमारे पास एक डबलेट हो। डबलेट का मतलब क्या हो जाए, सेम नंबर आ जाए, पहली डाइस पे भी और दूसरी डाइस पे भी। तो ये था हमारा बेहतरीन क्वेश्चन। और ये प्रोबेबिलिटी में कुछ ऐसी चीजें आती रहती है जिसमें आपको अपना थोड़ा सा ब्रेन का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। पहले क्वेश्चन में बेसिक सीख लिया था और दूसरे क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन की कहानी आई थी। तो जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले क्वेश्चनों के साथ।